क्रिकेट ट्रेडिंग का सबसे पहला स्टेप एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है एंट्री। ट्रेडिंग में आपका प्रॉफिट एंड आपका लॉस सब कुछ डिपेंड करता है आपकी एंट्री पर, लॉस कट पर और बुक सेट पर। लेकिन आप एंट्री कब करते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आज भी बहुत से लोगों को इस बात पर कन्फ्यूजन है कि एंट्री करने का सही समय, सही ऑर्ड क्या होता है। आज मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि आपको एंट्री कब करनी चाहिए एंड कब नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आपको मैच में बहुत सारे डिफरेंट ऑड्स मिलते हैं, चाहे वो हायर ऑड्स हो या फिर लोअर ऑड्स हो। एंट्री कब करनी है ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द मैच। लेकिन आज जो तरीका मैं आपको बताऊंगा एंट्री करने का, वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देकर जाएगा। क्योंकि इस तरीके से आपको लॉस कट कब करना है आपको ये भी समझ में आ जाएगा, बुक सेट कब करना है आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले देखते हैं कि आखिर एंट्री होती क्या है। एंट्री का मतलब होता है आपकी फर्स्ट बेट या आपकी फर्स्ट पोजीशन जो आप लेते हैं मार्केट में। ये सबसे पहला स्टेप होता है अपना पैसा मैच में इन्वेस्ट करने का। अगर आपने एंट्री कर ली है किसी मैच में, इसका मतलब आप ट्रेडिंग के लिए मार्केट में उतर चुके हैं। मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ कि जो एंट्री आप लेंगे वो एंट्री हमेशा ले की होगी। ले का मतलब खाना। आपको हमेशा एंट्री लेते वक्त ले की एंट्री करनी है और किसी टीम को खाना है जो इस वक्त फेवरेट है। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो नॉन फेवरेट टीम को बैक भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको इक्वल वैल्यू ही मिलेगी। एंट्री करते वक्त आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो अमाउंट आप माइनस में दिख रहे हैं वो एक लिमिट ही हो और एक लिमिट से ज़्यादा ना हो। क्योंकि अगर आप लिमिट में रह करके ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो हो सकता है कि प्रॉफिट वाले दिन आप बहुत कम प्रॉफिट करें और लॉस वाले दिन बहुत ज़्यादा लॉस। अब चलिए ये देखते हैं कि आखिर एंट्री इम्पॉर्टेंट क्यों होती है। ऑड्स आपको प्रोबेबिलिटी बताते हैं किसी आउटकम की। ये डिसाइड करता है आपका लॉस कट पॉइंट और आपका बुक सेट पॉइंट। अगर आपने ऐसे पॉइंट पर एंट्री करी है जहां से एक वैल्यूएबल लॉस कट करने में आपको बहुत वक्त लगेगा, तो ऐसी एंट्री किसी काम की नहीं होती। आपको एंट्री करते वक्त रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो का भी ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ठीक नहीं है तो लॉस कट करने में आपका जो रिवॉर्ड है, मतलब आपका जो प्रॉफिट अमाउंट है, वो बहुत ज़्यादा माइनस हो जाएगा। वहीं आपका जो लॉस का अमाउंट है, दैट इज़ योर लिमिट, वो बहुत ही कम मिनिमाइज होगा। अगर आपकी एंट्री गलत वक्त पर एंड गलत ऑड्स पर हुई है तो आपका लॉस कट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंट्री पॉइंट से ये डिसाइड हो जाता है कि आपका लॉस कट पॉइंट आपका कितना लॉस कट कर सकता है एंड आपको कितना प्रॉफिट छोड़ के जा सकता है। तो अगर आपने एंट्री गलत करी है तो इसका मतलब ये कि अगर आप लॉस कट कर भी लें तो भी आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा और बुक सेट पॉइंट भी हो सकता है कि आपके लिए बहुत दूर हो। चलिए अब ज़रा ये देखते हैं कि एंट्री कितने ऑड्स पर करनी चाहिए और एंट्री कैसे करनी चाहिए। आप कितने पैसे पर एंट्री कर रहे हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा एंट्री लेते वक्त। क्योंकि ऑड्स आपको मिलते हैं 1 पैसे से 99 पैसे तक। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपको एंट्री हमेशा ले की लेनी है, दैट मीन्स आपको हमेशा किसी टीम को खाना है। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि आपको एंट्री कभी भी 50 पैसे के ऊपर नहीं लेनी है। अब उसका रीज़न सुनिए क्या होता है। ऑड्स आपको किसी टीम के विनिंग चांसेस बताते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि किस टीम के कितने ऑड्स होने पर उनके विनिंग चांसेस कितने होते हैं। अगर किसी टीम के ऑड्स 60 पैसा हैं, दैट मीन्स 1.60 है, तो उसका मतलब होता है कि उस टीम के विनिंग चांसेस 62.5% हैं। लेकिन अगर हम 10 पैसा नीचे आएँ, मतलब 50 पैसे पर आएँ, 1.50 पर आएँ, तो यहाँ पर विनिंग चांसेस हो जाते हैं 66.67%। यहाँ 10 पैसे के डिफरेंस पर भी सिर्फ 4% का ही विनिंग एडवांटेज होगा आपको। वहीं अगर हम बात करें 40 पैसे की, तो 1.40 मतलब 40 पैसे के ऑड पर विनिंग परसेंट के जो चांसेस हैं वो हो जाते हैं 71.43%। यहाँ आप बस डिफरेंस देखिए कि कितना डिफरेंस आ रहा है विनिंग चांसेस में और ऑड्स में। 30 पैसे पर मतलब 1.30 के ऑड्स पर विनिंग चांसेस हो जाते हैं 76.92%। 20 पैसा मतलब 1.20 के ऑड्स पर चांसेस हो जाते हैं 80%। वहीं 10 पैसे पर ये चांसेस चले जाते हैं 90% तक। इससे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1 पैसे पर भी अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि 1 पैसे पर टीम ऑलमोस्ट जीत चुकी होगी एंड यहाँ मोस्ट लाइकली आपका लॉस ही होगा। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको एंट्री कब नहीं करनी है, दैट मीन्स 50 पैसे के ऊपर आपको एंट्री नहीं करनी है। आपको एंट्री हमेशा 50 पैसे और उसके नीचे ही करनी है।
उसका रीज़न ये है कि 50 पैसे पर जब आप एंट्री करेंगे तो आपको एक लिमिट रिस्क करने पर 2 लिमिट्स का प्रॉफिट होगा ऑपोजिट टीम पर। वहीं अगर आप एंट्री करते 60 पैसे पर तो आपको प्रॉफिट होता 1.6 लिमिट्स का ऑपोजिट टीम पर। सिर्फ 10 पैसे के डिफरेंस पर आपको 0.4 लिमिट का डिफरेंस मिल रहा है। वहीं अगर आप एंट्री करते हैं 40 पैसे पर तो आपको सीधे सीधे 2.5 लिमिट्स का एडवांटेज होगा ऑपोजिट टीम पर। सिर्फ 10 पैसे के डिफरेंस पर, मतलब 50 पैसे से 40 पैसे तक आपको आधी लिमिट एक्स्ट्रा मिलेगी एंट्री करने पर। आप चाहें तो एंट्री 30 पैसे पर भी कर सकते हैं और 20 पैसे पर भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रहना चाहिए। मान लीजिए कि आपने एंट्री करी है 10 पैसे पर। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जिस टीम को आप अभी हरवा रहे हैं उसके जीतने के चांसेस ऑलरेडी 90% हैं। मतलब आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो तो बहुत अच्छा मिलेगा जो होगा 1:10 का, लेकिन आपके जीतने के चांसेस ओनली 10% ही रहेंगे। वहीं अगर हम बात करें 50 पैसे की एंट्री की तो यहाँ पर आपके जीतने के चांसेस 34% तक रहेंगे। 50 पैसे और उसके नीचे एंट्री करने से आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी बहुत अच्छा मिलता है। उसके साथ ही आपके विनिंग चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यही एक रीज़न है कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ 50 पैसे और उसके नीचे एंट्री करने से। इससे आपके विनिंग चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे, उसके साथ ही आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप 20 पैसे और उसके नीचे के ऑड्स पर एंट्री ले रहे हैं तो एक बात आपको ध्यान रहे कि ये बहुत ही रिस्की ऑड्स होते हैं एंड मेनली जैकपॉट कैच करने के लिए होते हैं। अगर आपको जैकपॉट कैच करना सीखना है तो आप ये वीडियो देखिए जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इसमें मैंने आपको बताया था कि जैकपॉट कैच करने का सही तरीका क्या होता है। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए एन्जॉय योर लाइफ।